नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। क्या जेपी नड्डा से नाराज थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? राज्यसभा की बीएसी मीटिंग में क्या क्या हुआ? देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल वर्ष 2027 तक था, लेकिन 2025 में उन्होंने पद छोड़कर सभी को हैरत में डाल दिया। धनखड़ देश के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इससे पहले वीवी गिरी और कृष्णकांत ने भी कार्यकाल अधूरा छोड़ा था। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की बैठक हुई थी, जिसमें सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अनुपस्थिति ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मीटिंग के दौरान सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद थे। उन्होंने सभापति धनखड़ से आग्रह किया कि बैठक को मंगलवार तक टाल दिया जाए, लेकिन जो बात धनखड़ को सबसे ज्यादा चुभी वो थी जेपी नड्डा और रिजिजू की अनुपस्थिति, और यह कि उन्हें इस बारे में कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई। धनखड़ इस पूरे घटनाक्रम से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। बीएसी की 2 बैठकें हुई, लेकिन दोनों ही बार कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बताया जाता है कि उपराष्ट्रपति को यह लगा कि सत्ता पक्ष उनके पद और अधिकार का सम्मान नहीं कर रहा है। सुखदेव भगत ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर धनखड़ को नजरअंदाज किया और उन पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा। भगत का कहना है कि बिहार से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की संभावना है। उनका यह भी आरोप है कि धनखड़ को बीजेपी की रणनीति में फिट नहीं बैठने की वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस विषय में सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दोपहर 12:30 बजे की मीटिंग के बाद शाम 4:30 बजे एक और बैठक रखी गई थी, लेकिन नड्डा और रिजिजू दोनों नदारद रहे और किसी ने धनखड़ को व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये महज एक संयोग था या कोई सोची समझी रणनीति? क्या उपराष्ट्रपति का इस्तीफा बिहार चुनाव की तैयारी का हिस्सा है? और क्या बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में बताएं और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।